राजधानी रांची में आरएसएस के दफ्तर में पेट्रोल बम फेंकने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। आतंकवादी गिरोह से तार जुड़े होने का अंदेशा। अब आगे मामले की जांच करेगी एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। 16 जून की रात को चूटिया निवारणपुर स्थित आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पेट्रोल बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर रांची पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और रांची के एसएसपी के द्वारा सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के संयुक्त नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम का गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा सीसीटीवी के फुटेज के अवलोकन और तकनीकी सहयोग से कांड के मुख्य अभियुक्तों का चिन्हित किया गया। गठित एसआईटी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इसी क्रम में घटना को अंजाम देने के पश्चात दूसरे राज्य में भागने के प्रयास में गझंडी रेलवे स्टेशन कोडरमा के पास घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त सैफ अंसारी और अमन अंसारी उर्फ गोलू को बोकारो एवं कोडरमा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सैफ अंसारी एवं अमन अंसारी उर्फ गोलू के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए सयाम सुजान के साथ घटना को अंजाम देने की बात बताई गई, जिसमें छापेमारी करने के क्रम में रांची से सयाम सुजान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना के समय इनके द्वारा पहने गए कपड़े को लोअर बाजार थाना अंतर्गत नाले के समीप से बरामद किया गया है। इधर प्रारंभिक जांच एवं पूछताछ में उक्त अपराध कर्मियों के किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इस कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा उक्त कांड का अग्रतर अनुसंधान के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस से कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकृति दी जा चुकी है। इस पूरे मामले का अग्रतर अनुसंधान आतंकवादी निरोधी दस्ता एटीएस के द्वारा किया जाएगा। इधर आज गुरुवार के करीब 11:30 बजे पकड़ाए गए अभियुक्त सैफ अली के द्वारा कोतवाली थाना परिसर में स्थित शौचालय के शौच करने की बात कहकर शौचालय गए और इसी दौरान तैनात पहरा कर्मी को चकमा देते हुए वेंटिलेशन का ग्रिल एवं शीशा तोड़कर भाग गया। तत्पश्चात भागने की सूचना मिलते ही रांची पुलिस आसपास के सभी थानों को अलर्ट किया गया। भागने के क्रम में मांडर थाना पुलिस के द्वारा चामा मोड़ के पास वाहन चेकिंग में यह पकड़ाया गया, जिसे निकटवर्ती थाना ले जाने के क्रम में सैफ अली के द्वारा पुलिस कर्मियों का हथियार छीनकर दोबारा पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा सीमित एवं आत्मरक्षा कार्रवाई करते हुए फायरिंग किया गया, जिसमें सैफ अली के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हो गया, जिसे इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना के समय अभियुक्त के द्वारा पहने गए कपड़े, रैपिडो कैब, सेंट्रो कार, 4 मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बरामद किया है। अभियुक्त सैफ अंसारी लोहरदगा थाना क्षेत्र के बगरू मोड़ इमली मोड़ के पास बड़ा तालाब के करीब रहने वाले सिराज अंसारी का पुत्र है, जबकि अमन अंसारी उर्फ गोलू लोहरदगा थाना क्षेत्र के न्यू आजाद बस्ती के रहने वाले स्वर्गीय सनोप अंसारी का पुत्र है। वहीं सयाम सुजान लोहरदगा के फूल बगान पत्थल कुदवा का मोहम्मद खुर्शीद का पुत्र है। आइए सुनते हैं पूरे मामले में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। सर, एक मामला प्रकाश में आया था आरएसएस कार्यालय से जुड़ा हुआ, क्या ये पूरा मामला था, किस तरह साजिश रची गई थी और पुलिस के द्वारा क्या कुछ कर रही थी? आप लोग जैसा जानते हैं 16/6/2026 की रात्रि में एक घटना घटी थी यहाँ पे, जहाँ पे चुटिया थाना अंतर्गत निवारणपुर में जो आरएसएस का कार्यालय है, वहाँ पे रात में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पेट्रोल बम फेंका गया था, और जिससे हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था, परंतु घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे। पुलिस महानिदेशक महोदया एवं एडीजी रांची जोन, इन लोगों ने भी घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया था। और उसके बाद मेरे द्वारा जितने भी हमारे रांची के एसपीज हैं और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, डीएसपी सिटी, सभी के साथ हमने एक टीम बनाई थी। इस टीम ने टेक्निकल और जितने भी हमें अन्य एविडेंसेस मिले थे, उसके आधार पर जब हमने अनुसंधान को प्रारंभ किया तो हमें पता चला कि इस घटना में एक रैपिडो कैब का यूज़ किया गया है अपराध कर्मियों के द्वारा। और फिर धीरे धीरे हम अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने अपराध कर्मियों को जीरो इन किया, और जीरो इन करने के बाद जब वो भाग रहे थे यहाँ से, तो भागने के क्रम में हमने बोकारो और कोडरमा पुलिस के सहयोग से उन्हें कोडरमा के आगे एक गझंडी करके एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हमने उनसे प्रारंभिक पूछताछ की है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। उन सब पे हम लोग का अनुसंधान अभी चल रहा है। हमने ये रिकमेंड किया था पुलिस हेडक्वार्टर को कि इस केस का जो अग्रतर अनुसंधान है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा, एटीएस के द्वारा किया जाए, और हेडक्वार्टर ने उसे अनुमोदित भी किया है। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा।
आज एक और घटना घटी थी। जो 3 अपराधकर्मी जिन्हें हमने कल रात में 2 को हमने ट्रेन से गिरफ्तार किया था और उनके पूछताछ के आधार पर एक अन्य व्यक्ति को हमने यहाँ रांची से गिरफ्तार किया था। और इन तीनों में से एक अपराधकर्मी जो था जिसने पेट्रोल बम फेंका था बेसिकली, उसने हाजत से भागने का प्रयास किया था। कोतवाली थाने की हाजत में जो उससे पूछताछ हो रही थी और भागने के क्रम में वो यहाँ से रांची से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। मांडर के पास उसे हम लोगों ने चेक नाका लगाकर हमने पकड़ा था। पकड़ने के उपरांत पुनः वो भागने का प्रयास किया और पुलिस के कर्मी का हथियार छीनकर उसने फायरिंग करते हुए पुलिसकर्मियों पर अटैक किया। आत्मरक्षार्थ हमने भी उस पर फायरिंग की और उस कंट्रोल फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, इसमें घायल हुआ है। उसका इलाज वर्तमान में चल रहा है। अन्य 2 लोगों को भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कौन कौन गिरफ्तार है सर, रोल क्या है? कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इन तीनों लोगों में से 2 लोग वही थे जो 2 लोग की आप लोगों को वीडियो में दिखाई दी है, जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी और सायम सुजान जो है ये थर्ड व्यक्ति था जो कि इनको लोकल सभी चीजों में हेल्प कर रहा था। इन तीनों के अलावा भी कुछ अन्य लिंक्स हैं जिस पर फर्दर अनुसंधान किया जाएगा। सर, बम फेंकने का कारण क्या था सर? वो इंटरनेशनल लिंक क्या है जो आप मकसद क्या है? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो अनुसंधान के उपरांत आपको सर, बम फेंकने का कारण क्या था सर, इसमें कुछ बताया? मकसद दहशत फैलाना ही होता है। किसी भी इस तरह की घटना का मकसद 2 ही होता है। एक है कि वो दहशत फैलाया जाए, दूसरा है कि जो सामाजिक समरसता है उससे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। परंतु हमने त्वरित कार्रवाई करके उसको असफल कर दिया। सर, दुबई से